देश के बच्चे तो देश के लोग हैं, देश के लोग देश के लोग हैं। अगर कोई ऐसे मटके से पानी पी लेगा तो क्या हो जाएगा। ये आपको एक कॉपी दे रहे हैं, आपको लेकिन जहाँ से आप आते राजस्थान में जातिवाद बहुत ज्यादा है, कोई मुंह रखता तबीयत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो एरिया हैं बस, उनमें जगाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, वहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या स्टेप लेंगे आप? स्टेप ये लेंगे कि उनको समझाया जाएगा कि जातिवाद नहीं करना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन के दौरान सिखाया बताया था कि क्या है 3 काले कानून, क्या है MSP की गारंटी। रैली वगैरह निकाली जाएगी, कुछ जागरूक रैली नहीं, कोई हम जागरूक नहीं, गाँव में जाएंगे, मेन जहाँ चौपाट होती है वहाँ सिखाएंगे, वहाँ पे बताएंगे क्या करना है। आदिवासी समाज के बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? एक क्वेश्चन पूछो कोई, पहले आप पूछो, आप पूछो। आदिवासी समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या कहना? आदिवासी समाज के लिए ये कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना हर आदमी को मिलता है। आज़ादी तो हमें मिल गई, पर आधी आज़ादी मिली है उन लोगों को, उन लोगों के अभी भी नहीं मानी जाती, उनका अभी तक भी कोई बात नहीं मानी जाती। पूरी मिल गई आजादी? आपको नहीं मिली जी। ईवीएम के लिए कुछ कहना चाहोगे? ईवीएम पहले उनका जवाब दे दूं तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को अभी तक पूरी आज़ादी नहीं मिल पाई है। जो अपनी बात कहना चाहता है, जो सच कहता है, उस पर CBI ED के छापे पड़वा देते हैं। असली बात ये है किसी को असली अपनी आज़ादी नहीं मिली। CBI ED अगर कार्यवाही करती है तो दस्तावेजों के आधार पर होती है, तो उनको भेजने वाला भी तो कोई होता है ना, बिना दस्तावेजों जो सच बोल रहा है, जो किसी सरकार की पोल पट्टी खोलता है, फिर वो सरकार जब भेजती है, क्योंकि ऐसा अगर कुछ मिल गया तो इसको भेज देंगे, क्योंकि इसकी आवाज़ दब जाए, पर ऐसा होने नहीं देंगे। हम सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी गरीब मजदूर की आवाज़ दबेगी तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, और हर बच्चे के, हर बंदे के लिए जिसकी आवाज़ दबाई जाएगी, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। कौन दबा रहा है आवाज़? जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो दबा रहे हैं, वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं गरीब मजदूरों को। आज़ादी तो इन लोगों को मिल गई है, पर पूरी आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन तमाम राज्यों से अलग अलग खबरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसे कैसे देखते हैं? अमृत महोत्सव किस बात का? इन्होंने कही थी कि हम ब्लैक मनी लाएंगे, ब्लैक मनी तो आया नहीं, ब्लैक मनी बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कही थी दाऊद का 1 सिर नहीं 2 सिर लाएंगे, 1 सिर भी नहीं आया, अभी तो आधा भी नहीं आया। इन्होंने कही थी किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी क्या, थोड़ी सी भी आय दुगनी नहीं हुई, महंगाई इतनी बढ़ा दी। ERCP योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान की 13 जिलों की नहर योजना, उसको रद्द कर दिया। ऐसे कोई कुछ नहीं होगा। अंगद महिलाओं की सम्मान की बात प्रधानमंत्री करते हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? क्या मिल रहा है महिलाओं का सम्मान? ऐसे महिलाओं का सम्मान मिलता होता तो थोड़े टाइम पहले की बात है कि एक दलित महिला का एक पुलिस वाले ने रेप कर दिया। ये कैसा सम्मान है? अंगद, आप राजस्थान से आते हैं, आपकी उम्र के एक 8 साल के बच्चे की मटके से आग लगा दिया, तो उसके टीचर ने पीट के हत्या कर दी, इस पर क्या कहना है? इस पे कहना चाहूँगा कि ये बहुत गलत बात है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस भगवान को आपने सूर्य भगवान, अरे सूर्य भगवान नहीं है? 33 करोड़ देवी देवता की हम पूजा करते हैं, पत्थरों में भगवान खोज रहे हैं, वो तो साक्षात प्रकाशित कर रहा है जगत को। बुद्ध की बात कैसे कर सकते? बुद्ध ने किस चीज को माना है? ये कॉन्ट्रास्ट है, आयरनी है। बुद्ध ने प्राण को माना है बेटा। प्राण को तो सभी मानते तो प्राण किससे बनता है? ये ऑक्सीजन कौन देता है? बुद्ध ने ये कहा है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता। बुद्ध ये कहते हैं भगवान जैसा कुछ नहीं मैंने है। अभी आपको एक बात कही, आपने गौर नहीं किया मेरे बेटे। जिन पत्थरों में आप भगवान ढूंढ रहे हैं, बुद्ध उसको नकारते हैं। मैंने कहा भगवान ढूंढ रहा हूँ मैं पत्थरों में? आपने कहा ना, बिल्कुल नहीं कहा। मैंने आप कहा मूर्ति पूजन के खिलाफ है, हाँ या ना? मैं ना पक्ष में हूँ ना खिलाफ हूँ। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति को पूज रहा है हाँ। तो चलते फिरते इंसान की तो पूजा करेगा ही वो। उसका वो करुणा, जो व्यक्ति मूर्ति को पूज रहा है वही व्यक्ति एक इंसान की हत्या कर रहा है। तो इसका मतलब उसके एरर है ना उसके दिमाग में। हाँ। उसको मानसिक रूप से बीमारी है, उसके इलाज की जरूरत है। तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर लोग।
विज्ञान इलाज करेगा उसका। और जब विज्ञान इलाज कर देगा, हमारे पास आएगा अध्यात्म, हम सिखा देंगे प्रकृति से प्यार करना। आप एक ही साथ एक व्यक्ति को बुद्ध के विचार और साथ ही साथ हिंदू धर्म में भगवान को मानना कैसे सिखाएंगे, वो बताइए। बेटा यही तो सारी खूबसूरती है। वो खूबसूरती समझाइए। वो खूबसूरती मेरे गीत में समझा देता हूँ। आयरनी कैसे समझा पाएंगे? हाँ, ये आइडली बिल्कुल आयरनी नहीं, आयरनी। अच्छा चलो ठीक है। ये सारा बेटा बस ये आखिरी चलो सुनाई देता आज मन की बात। सुना दीजिए। मन की बात मोदी मन की बात ना वो इतना बड़ा आदमी नहीं, बार बीच में, मतलब अब प्रकृति से जुड़ रहा हूँ, बीच में कोई भी नहीं है। जिसको रिकॉर्ड करना, जिसको बंद करना कर देना, लेकिन मैं सुना देता हूँ। मैं खोज रहा हूँ तुम कहाँ हो प्यारे, तुम पलक झुका कर देखो प्यारे, मैं तो हूँ भीतर सदा तुम्हारे। एक पल भी दूर नहीं होता है। सूरज की किरणों से फैला मेरे तन का उजियारा, धरती के आंचल में लिपटी बूंद बूंद जल की धारा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? गगन रूप दर वायु से मैं अपना साज बजाता हूँ। 1:30 बज रही है इस समय, वायुमंडल में वृंदावन सारंग राग है, उसी पे बात पूरी कर देता हूँ। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को, नवज्योति जगा दूं जन जन में, हे मात प्रदान करो शक्ति। माँ का भारत की भूमि, जिससे अविराम। जाति कम टूट रही है या फिर जाति को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, जाति को टूटना चाहिए था, और क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जाति को टूटना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा लगता है जाति की जकड़न मजबूत हो रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तमाम तरह के लोग, चाहे वो अपर कास्ट में भी हो, जो जाति में विश्वास नहीं करते, जो नहीं करते, उन सबको एक मंच पर आने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानना चाहते, लेकिन समाज में जो है, एक तो ये मीडिया जो है वो जिस तरीके से प्रचार करता है, उसका भी बड़ा रोल है। जो न्याय जिनसे न्याय की उम्मीद थी, जो वो न्याय क्या पक्ष ना लेकर के वो उसको बस दिखा देते, लड़ाई नहीं लड़ते। और वैसे लड़ाई लड़ी भी नहीं है इन्होंने। अब हमारा सोशल मीडिया आ गया, वो एक कदम आ गया, सोशल मीडिया एक कदम आ गया। वो जैसे अब जब इंद्र मेघवाल की लड़ाई तो सोशल मीडिया ने बड़े अच्छे से उठाया, सारे सवालों को उठाया। मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है। इंद्र मेघवाल का नाम लेते एक सवाल खड़ा होता है कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 21वीं सदी में भी एक दलित बच्चा मटके को नहीं छू सकता। कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? ये तो विडम्बना है ना, इसमें काम करने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने क्या उनको शर्मसार करने की ज़रूरत है, उनको सजा देने की ज़रूरत है। सजा कहा, उनके समर्थन में तो पंचायतें होती है। नहीं, यही तो जातिवाद है, इसी के खिलाफ तो लड़ना है, इसी जातिवाद के खिलाफ लड़ना है कि जब हम अपनी अपनी जातियों में इकट्ठा हो जा रहे हैं तो हमें उसके खिलाफ ही तो लड़ना है। और उसके खिलाफ सिर्फ दलित नहीं, सबको लड़ना चाहिए। एक अच्छा समाज बनाने के लिए तो सबको आगे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जब भारत की कल्पना करते हैं तो हम ये कहते हैं हम पहले भारतीय हैं। बाबा साहब भी कहते थे हम जो भी हों लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो जो इस तरह से हरकत करते उन्हें सोचना चाहिए कि भारतीय है पहले, हमारे भारत की इज्जत। आपको नहीं लगता है दुर्भाग्य है देश का कि अपराधियों के समर्थन में लोग आने लगे हैं? के जो नहीं, वो तो है ही, दुर्भाग्य तो है ही। और मुझे लगता है कि हमें जो है ना, इस तरह की घटनाओं को खंडन करते हुए और तरह की घटनाएं ढूंढनी चाहिए जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हो, चाहे इस अन्याय का विरोध करते हो, इसके खिलाफ खड़े होते हो। हमें उस तरह से जो पॉजिटिव खबरें हैं ना, आप देखिए जैसे आज विमुक्त दिवस है ना, जनजाति विमुक्त दिवस, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है और इनके समर्थन में बहुत लोग आएंगे। तो हमें ना ज़्यादा अपना फोकस उन पे भी करने की ज़रूरत है। हमारे लोग जो लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं, आज एक रतन लाल को कैद कर सकता है, बट 100 रतन लाल तो खड़े हो रहे हैं ना।
उनसे प्रेरणा पाके 100 रतन लाल खड़े हो जाएंगे, तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे 100 खड़े, ये प्रेरणा की बात है। आज हमारा मीडिया इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, ये हमारे आंदोलन की देन है। और चाहे वो 10वीं पास बच्चा हो, चाहे BA पास बच्चा हो, अपना मोबाइल लेके फिल्म बना रहा है, वो डाल रहा है, हमारी तो सफलता है ये, मैं इसे सफलता कहूँगी। ये बाबा साहब का यही क्या मैं कहूँगी, यही जो है ना उनका वो है, वो दिखता है, उनका काम दिखता है। बाबा साहब का काम इस समय इतने साल बाद नज़र आने लगा है।